नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं लेकर आया हूं आपके लिए वो वीडियो है डेली स्वैग का और इसका टाइटल है जापान एंड इंडिया इन्वेस्टिंग इन बांग्लादेश डीप सी पोर्ट टू मिनिमाइज समथिंग, कुछ लिखा हुआ है। तो भाई चलिए देखते हैं कि ये बात सही है कि बांग्लादेश में हमारे जो हैं इन्वेस्टमेंट हो रही है और एक आध पोर्ट भी उधर से हमें मिल चुके हैं और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने वाली है। कई सारे डील्स हुए हैं हमारे और जापान भी इसमें अब शामिल हो गया है। जापान भी कुछ कर रहा है, वो भी इंडिया के थ्रू करेगा, इंडिया भी उसमें आएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो चल रही हैं हमारे पड़ोसी देश के साथ, बांग्लादेश के साथ। अब इस पर पाकिस्तान की जनता जो है वो क्या राय रखती है, चलिए देखते हैं। शॉपिंग करने देखने आए, कुछ कुछ चीज़ पसंद आ जाए, शॉपिंग शॉपिंग करने आए। अब देखते हैं क्या कुछ खरीद भी पाएंगे कि नहीं। जितनी महंगाई हो चुकी है, जो चीज़ पहले 1000 में थी, 2000 में थी, अब वही चीज़ें 5000 6000 में पहुंच चुकी हैं। तो गरीब के लिए से क्या वजूहत लगती जी है? महंगाई बढ़ने की क्या वजूहत लगती है? महंगाई बढ़ने की वजूहत सबसे पहले तो हमारे जो मुल्क के हालात हैं उस पर डिपेंड कर रहे हैं। हमारे डॉलर के रेट पर हैं, हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो भी क्रैश कर चुकी है। पॉलिटिकल सिचुएशन पर बड़ा इफेक्ट कर रहा है हमारी कंट्रीज पे। ये है हमारी। बिल्कुल सही। अगर मैं अपने पड़ोसियों को देखूं, अगर जो कि पहले बांग्लादेश था हमसे अलग हुआ, आज बांग्लादेश को देखें, इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है। आज अगर अफगानिस्तान को देखेंगे, उनकी इकोनॉमी एज कम्पेयर टू पाकिस्तान बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर आप इंडिया की बात करेंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अभी रिसेंटली जापान की तरफ से एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट आई है। जापान ने कहा है कि बांग्लादेश को हम आने वाले टाइम के अंदर इंडस्ट्रियल हब बनाने जा रहे हैं, वो भी थ्रू ऑफ चैन ऑफ इंडिया, इंडिया की मदद के थ्रू। क्या कहना चाहेंगे, अगर आज हमारे ताल्लुकात अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे होते तो क्या हम डेवलप ना हो जाते? बिल्कुल हो सकते थे। आपने रिसेंटली भी न्यूज़ सुनी होगी कि इंडिया के 18 कंट्रियों में उनकी जो करेंसी है वो एक्सेप्ट की जा रही है। हमारे साथ है, हमसे एक दिन बाद में आज़ाद हुए और हम कहाँ पर हैं? किसने कहा कि एक दिन बाद में आज़ाद हुए हैं सर? किसने कहा? क्या आपको अपनी हिस्ट्री नहीं पता, या जो झूठ का चूरन आपको खिलाया गया है वो आप खा के मस्त हैं? जाके सर्च करिए। अगर एक दिन बाद इंडिया आज़ाद हुआ और आप पैदा हुए तो आप ये बताइए कि शुरू के 2 से 3 साल आप लोगों ने 15 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे, सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस डे क्यों मनाया? 14 अगस्त को ही क्यों नहीं मनाते आप? बाद में जब आप लोगों को सच्चाई पता चली, ओह हम इंडिया के बराबर हो जाएंगे, नहीं 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 नहीं, हम इंडिया से पहले पैदा दिखाएंगे कि हम पहले पैदा हुए। अरे सर, झूठ की बुनियाद पर आपका देश बनाया गया। बताइए, 2-3 साल आप लोगों ने 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाया और आप कहते हैं कि जी वो है। कहा जाता है कि भारत और पाकिस्तान को आजादी एक ही दिन मिली थी, लेकिन पाकिस्तान ने फिर 14 अगस्त चुन लिया। इसकी क्या हकीकत है और हम 14 अगस्त को क्यों आजादी मनाते हैं और 15 अगस्त को क्यों नहीं मनाते? एक तो है फॉर्मल इंडिपेंडेंस की सेलिब्रेशन, एक है जब अंग्रेज जो यहाँ के रूलर थे उन्होंने हैंड ओवर कब पाकिस्तान गवर्नमेंट को की पावर, तो वो 15 को ही की और वो उन्होंने इंडिया में भी 15 को ही की। लिहाजा पहले 2-3 साल अगर आप देखें, एक स्पीच है और वो भी मैंने कोट की है अपनी जलाली किताब में, जहां पे 15 अगस्त को क्या इंडिया पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन का पैगाम है, ये सारा कुछ है। लिहाजा ये 2-3 साल के बाद इन्होंने ये सारा चेंज किया। आप जाकर पढ़िए इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश का। आपकी कंट्री बनाई गई और हमें आज़ाद किया गया। लेकिन नहीं, आप लोग तो मानेंगे नहीं। नहीं नहीं, 80 तो मुसलमान हैं, हम कैसे कम हो सकते हैं? नहीं, हम हमसे ऊपर ही रहेंगे। ऊपर रख के क्या उखाड़ लिया आप लोगों ने, ये बताइए। भुखमरी, गरीबी, दुनिया भर में टेररिस्ट, देश की छवि, पाकिस्तानियों को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। यही 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 अचीव किया आप लोगों ने। वाघा बॉर्डर पर हमारे टांग सबसे ऊपर आती है, ये हमारी अचीवमेंट है। हम इंडिया से एक दिन पहले आजाद हो गए, ये हमारी अचीवमेंट है। अरे पता तो करो कि वो सच है कि झूठ है। झूठी बातों को आप लोग सच मान लेते हैं और इसीलिए हम लोग हंसते हैं आप पर क्योंकि फैक्ट ये नहीं है, फैक्ट कुछ और है। बांग्लादेश हमसे बाद में आज़ाद हुए। वहाँ अफगानिस्तान का हाल देख लें, उनकी करेंसी हमसे बेहतर है, ढाका की करेंसी हमसे बेहतर है। हम पता नहीं कहाँ से कहाँ हैं। हम ये देख रहे हैं कि इस मुल्क ने ये कर दिया, वो कर दिया। हम अपने बस उसने आज ये फौज ने ये कर दिया, इस पीडीआई ने ये कर दिया, पीएमएल ने ये कर दिया, बस अपने
झगड़ों में लगे हुए हैं, मुल्क के लिए कुछ भी नहीं सोच रहे हम। अगर मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊं कि हमारे रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर नहीं है। आज जिन जिन कंट्रीज़ के रिलेशन इंडिया के साथ बेटर हैं, अगर मैं बात करूं अफगानिस्तान के रिलेशन बेटर हैं। अफगानिस्तान को भी इंडिया ने बुरे वक्तों से बाहर निकाल दिया। मैं यहाँ पर प्रेस या तारीफ नहीं कर रहा, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो बता रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ बांग्लादेश के, बांग्लादेश आज हमसे अलग हुआ लेकिन इंडिया ने उसको सपोर्ट किया। दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत इंडिया है इस टाइम। अगर बांग्लादेश डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है तो इसमें इंडिया का कितना हाथ है? क्या हम पूछना, मैं ये चाह रहा हूँ हमारे रिलेशन कब बेटर होंगे इंडिया के साथ? आप एज अ पाकिस्तानी क्या चाहते हैं, रिलेशन बेटर करना चाहते हैं या नहीं? देखिए, इंडिया एक बहुत बड़ी ग्लोबल मार्केट है क्योंकि उसकी आबादी बहुत ज़्यादा है। आपके जो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल के जोन है वो वहाँ पर है, क्योंकि चाइना के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा आबादी कंट्री है तो वो इंडिया ही है। अब इंडिया बन चुका है पहले नंबर। इंडिया बन चुका है, लेकिन कहने का मकसद है कि अगर इंडिया के साथ भी आपको ताल्लुकात अपने अच्छे रखने पड़ेंगे, हम सारों के साथ ताल्लुकात रखने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे बॉर्डर उनके साथ टच है, हमारी ट्रांसपोर्टेशन उनके साथ होती है। अगर हम उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखेंगे, हर किसी कंट्री के साथ अच्छे रखेंगे, तो हमारे बहुत से मसले हल हो सकते हैं। हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हम उनसे इंपोर्ट ही करवाएं, हमारी एक्सपोर्ट भी हो सकती है वहाँ पर। हमारी बहुत से यहाँ पर चीज़ें हैं जो वहाँ पर जाती हैं। सबसे पहले आप अपना नमक देख लें, साल्ट, पिंक साल्ट, हम यहाँ से इंडिया भेज रहे हैं। अभी नहीं बेच रहे, ट्रेड बंद है तो अभी नहीं बेच रहे। मतलब कहने का मतलब पहले बेच रहे थे ना, वही हमारा वो इंपोर्ट करता हो आगे कंट्री में। वो आपको पता है हम बहुत सारी चीज़ें अभी इंडिया से ही मंगवाते हैं। आप सवाल पूछ सकते हैं यहाँ पर कि ट्रेड बंद है, कैसे मंगवा सकते हैं? हमारा जो सामान है वो बारह से पहले दुबई जाता है, इंडिया दुबई भेजता है, दुबई से मंगवाते हैं। कितना महंगाई होगी, कितने गरीब पर जुल्म है कि नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि डेफिनेटली डायरेक्ट तजारत करने में कोई मसला है? कोई भी मसला नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर का मसला है, हमारा मसला नहीं। वो नहीं चाहते कि वहाँ हमको रिलीफ मिले। आप एज अ पर्सनल एक ह्यूमन अगर देखो जाए हमारा पास्ट, अगर आप 100 साल पीछे चले जाएं तो आज हम सारे इंडियंस थे। अगर आप 1000 साल पीछे चले जाएं, हमारे दादा परदादा सारे इंडिया में एक साथ खुश थे। लेकिन आज लगता है कि आपको कि हमारा डिसीजन सही था इंडिया से अलग होने का, मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए? मुझे तो लगता है कि डिसीजन ठीक था, बिल्कुल डिसीजन ठीक था। तो जो हमारे कायदे-ए-आज़म ने हमें एक नज़रिया दिया है, हम आज़ाद मुल्क हैं, अपनी आज़ाद इबादत कर सकते हैं। मैं इंडिया को इतना सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि वहाँ पर आज भी अगर देखें तो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाए तो कोई पता नहीं कब उठा के ले जाते हैं उनके राम रूम करते हुए। लेकिन मैं उनको कोई इतना सपोर्ट नहीं। मैं आपको बताऊं, सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में देखें तो ये होनी चाहिए चीज़ें, हमें कुछ ना चाहते हुए लोगों के साथ अपने। पर आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, जो आपने मस्जिदों के बारे में बात की है, मैं एज अ रिसर्चर जो मैंने रिसर्च की है पिछले कुछ टाइम के अंदर, मैंने एक सेशन रखा था पॉडकास्ट का, जो कि यहाँ सर मैं वहाँ के लोगों के साथ कनेक्ट करता था, इंडियंस के साथ गुफ्तगू करता था, मुस्लिम के साथ। स्पेशल जो आपने बात की है, यहाँ पर जो एक मिसकॉन्सेप्शन मैं कहूँगा जिसको फैलाया गया है कि मस्जिद के अंदर से नमाज़ पढ़ने वाले को, आपको शायद मेरी बात अच्छी लगे ना लगे, लेकिन ये सच है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी मुस्लिम के साथ बात हुई, वो कहने लगे कि आज अगर आटे की कीमत देखें, आज अगर चीनी की कीमत, आटे, उसके अलावा टमाटर, आलू, प्याज की कीमत आप देखेंगे तो हम आपकी निस्बत जन्नत में रह रहे। और दूसरे नंबर पर आपने बात की कि मस्जिदों पर नमाज़ पढ़नी नहीं दी जाती। वो कहते हैं कि भाई आप इतने आज़ाद नहीं हैं जितने हम अपने मुल्क में आज़ाद हैं, इंडिया के अंदर आज़ाद रह के नमाज़ पढ़। आप इस मज़हब को छोड़ दें, आप सिख बरादरी को देख लें, वो यहाँ पर आते हैं, वो सुकून से अपनी इबादत गाह पे आते हैं, ये अपने करतारपुर में आते हैं। इतनी उनको आज़ादी वहाँ पर नहीं है जितनी यहाँ पर है। आए दिन उनके भी बहुत से झगड़े हैं। सिर्फ मुस्लिम कंट्री को छोड़ दें, उसको भी बाकी देख लें। अरे दिमाग खराब हो गया क्या तेरा यहाँ पे? भाई अपने दिमाग का इलाज करा, भाई इलाज करा। तुझे आइडिया है तो क्या बोल रहा है? यहाँ पे सिखों को आज़ादी नहीं है? बे जाहिल इंसान, उस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर आ। सिखों को आज़ादी नहीं है यहाँ पे। और वो करतारपुर आते इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पर आज़ादी नहीं है। भैया वो करतारपुर इसलिए जाते हैं क्योंकि वो बहुत पवित्र स्थान है गुरु नानक देव जी का। इसलिए नहीं जाते कि यहाँ पे आज़ादी कम है और वहाँ पे आज़ादी ज़्यादा मिल रही है। कुछ तो शर्म करो बे। रमज़ान चल रहे हैं और तुम ऐसी झूठी बातें बोल रहे हो, तुम प्रोपेगेंडा कर रहे हो। जब मुस्लिमों ने सब कुछ दिखा दिया, यहाँ के मुस्लिमों ने कि लो तस्वीर, तो तुम्हारा प्रोपेगेंडा टूटने लगा तो सब हड़बड़ा गए, ऊपर से नीचे तक खलबला गए पाकिस्तान में। बात करते हैं आप। और अब सिखों को कर रहे हैं। सिखों ने ऐसे चपेड़े मारनी है ना आपने। हमारे सिख भाइयों जरा कमेंट करके बताओ इन्हें, आज़ादी नहीं है यहाँ पे। आप ये बताओ कि वहां पर सिखों को कितनी आज़ादी है जो आपके यहां सिख रह रहे हैं। उनकी बहू बेटियों के साथ क्या कर रहे हो आप? ये हमें नहीं दिखता क्या? वहां से खबरें हमें नहीं पता चलती क्या? वहां पे क्या कर रहे हो आप लोग? आए दिन सिखों को गोली मार दी जाती है, उनके बहू बेटियों को अगवा कर लिया जाता है।
यह हमें नहीं पता है क्या? वहां पर बात करते हो आप। इसमें बताता चलो, आपने कहा कि बहुत ज़्यादा झगड़े। यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर करूँ, इंडिया की आबादी कितनी है टोटल? आई थिंक 1 अरब से ज़्यादा है उनकी। 1 अरब से ज़्यादा है। 1 अरब 40 करोड़ होगी अब। 1 अरब 40 करोड़ की आबादी के अंदर मुस्लिम और नॉन मुस्लिम टोटल अंदाजन कितने होंगे? तादाद किसी ज़्यादा होगी? मोस्टली के पाकिस्तान से तो 5 टाइम्स ज़्यादा मुस्लिम वहाँ पर है। मैं इतना पाकिस्तान के अंदर पिछले दिनों के अंदर आपने ये न्यूज़ सुनी थी कि जहाँ पर पंजाब कॉलेज के अंदर कुछ लोगों ने कुछ मतलब कि वो होली पनी मना रहे थे, त्यौहार मना रहे थे, उन पर मतलब कि चढ़ दौड़े मुसलमान जो थे हमारे भाई जौन से थे। सुनी न्यूज़ आपने? हाँ जी, मैंने सुनी हुई है। तो नेगेटिविटी कहने का पर्पस ये है, मतलब ये है कि नेगेटिविटी हर तरफ है, दोनों तरफ है। अगर हम उस चीज़ को हाईलाइट करेंगे, अगर एक्सट्रीमिस्ट वहाँ पर भी होंगे, यहाँ पर भी होंगे, मैं ये नहीं कहता कि वहाँ पर नहीं होंगे। यहाँ पर जो हम दिखाते हैं कि वहाँ पर नमाज नहीं पढ़ी दी जाती, लेकिन इस चीज़ को मैं डिनाई करना चाहूँगा कि वहाँ पर लोग नमाज पढ़ते हैं, खुल के नमाज पढ़ते हैं, और रोडों के ऊपर लोग ट्रैफिक को रोक कर मुसलमानों को वहाँ पर नमाज पढ़ने की इजाज़त है। आप ये देखिए, बिल्कुल है, लेकिन इतनी नहीं है जितना। यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, मंदिर कितने थे यहाँ पर आज़ादी से पहले, कितने ज़्यादा हिंदू थे? हिंदू मुझसे सवाल पूछते हैं, इंडियंस मुझसे सवाल पूछते हैं कि भाई 21% हिंदू थे, अभी सिर्फ 5% भी नहीं, 1% रह गए, बाकी कहाँ गए? हमसे सवाल पूछते हैं। दोनों तरफ है, ये चीज़ें उठानी नहीं चाहिए, पर पीस की बात करनी चाहिए या नहीं? पीस तो होना चाहिए दोनों। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा, क्योंकि जैसे ही आपको आपकी खामियां गिनानी शुरू की जाती है ना, आप फौरन या तो मजहब का कार्ड खेल दोगे या फिर दाएं बाएं करने लगोगे। नहीं नहीं, वो तो बांग्लादेश में चले गए और ऐसा हो गया और वैसा हो गया, ये नहीं हुआ जी, वो नहीं हुआ जी। 2000 मंदिर थे, 20 मंदिर बचे हैं, और जितने मंदिर हैं कुछ थोड़े बहुत जो टूटे फूटे और भी थोड़े से ज्यादा हैं, जो जिन पर आपके तथाकथित मुसलमानों का कब्जा है, वो हिंदुओं के पास नहीं। और ये मैं नहीं कहता, आपके यहां पार्लियामेंट में ये बात कही गई है, सुनिए। 1288 मंदिर है, 521 गुरुद्वारे हैं। 1830 में से 31 मंदिर और गुरुद्वारे फंक्शनेबल हैं। 30 पहले थे, एक अभी सियालकोट में खुला, 31 हुआ। और हमने एक सियालकोट वाले को खोल के हमने ऐसी तारीख दिखा दी, फिर हमने ये नहीं बताया कि 1830 मंदिर में से 31वां मंदिर खुला है। आज भी 1799 मंदिर गुरुद्वारे उनके ऊपर कब्जे हैं, और उनके ऊपर जो पूरी जो इंतजामिया बैठी है, क्योंकि हिंदू कोई अहल नहीं है। और पाकिस्तान में यह कहा गया है कि मुसलमान ही जो है वो मंदिरों का और गुरुद्वारों का बनेगा, और मुसलमान ही जो है वो माइनॉरिटी का मिनिस्टर बनेगा, क्योंकि उसको पता है कि हिंदुओं का त्यौहार किस दिन होता है। लेकिन आप इसको सुनने के बाद भी डिनाई कर देंगे, नहीं नहीं ये तो झूठ बोल रहा है, ये तो हिंदू है और ये तो ऐसे ही बेकार की बातें करता है, हमारे यहाँ तो सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक है तो एक बात बताइए, इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि मंदिर बनना चाहिए, सरकार ने कहा कि मंदिर बनना चाहिए, लेकिन आपके यहां लोगों ने मंदिर बनने नहीं दिया है अभी तक। क्यों भाई? सब कुछ चंगा सी, वहां पर शिर्क का अड्डा नहीं बनने देंगे, ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे, ये बातें होती हैं। लेकिन नहीं नहीं नहीं, वो तो कोई दिक्कत नहीं है जी। नाम आपका सर? मेरा नाम ज़का भट्ट। आपका नाम? अजला परवीन। माशाल्लाह, वेरी नाइस। अब मेरे बुजुर्ग है, मेरे मोहतरम हैं, तो सर बताइएगा कि शॉपिंग करने आई थी? शॉपिंग करने आए हैं। बाबा आम जूती जो चप्पल है ना, चप्पल वजू करने वाली, वो 2000 की है। वो नहीं, वो घर से अच्छी नहीं लगी। बस ऐसा ही है, हर चीज़ में महंगाई है, हर चीज़ खाने पीने पे महंगाई है। ये तो जूतियाँ हैं ना, ये परेशान है। सर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर, सर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तुम में से बेहतर वो है जो अपने पड़ोसियों के लिए बेहतर है। आज आप बताइएगा कि हमारे ताल्लुकात कौन से हमारे पड़ोसी के साथ बहुत अच्छे हैं? अफ़गानिस्तान के साथ है, इंडिया के साथ है, बांग्लादेश के साथ है, चाइना के साथ है, किन के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं? सर चाइना के साथ ही है। चाइना के अलावा, चलो चाइना को बीच में निकाल देते हैं, आप बताएं। चाइना हमें कुछ देता दूता रहता ना, इसलिए चाइना से सही है। नहीं है, नहीं बात नहीं है। अच्छा, बांग्लादेश आज हमसे अलग हुआ, आज हमसे अलग होकर वो क्या महसूस करता होगा? हुक्मरानों की वजह से अलग हो गया ना, बड़े बड़े जो आज पता है आपको कि बांग्लादेश की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा मजबूत है हमसे,
आज वो जब पाकिस्तान को इस किस्म के हालात में देखता होगा तो वो क्या महसूस करता होगा? आज तो वो बहुत खुश वो खुश होते होंगे ना, हमारे देख के ना खुश होते हैं। इत्तेफाक नहीं है इनका, इत्तेफाक नहीं है। ये सारे खाने वाले ही हैं, खाने वाले, खा लो। एक सवाल यहाँ पर एक और पूछना चाहूँगा आपसे कि अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव हुआ है, बहुत बड़ा कदम उठाया है जापान ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव ये लिया है कि जापान अब बांग्लादेश को इंडस्ट्रियल हब बनाने जा रहा है। जापान ने इंडिया को कहा कि आप बांग्लादेश के साथ चेन बनाओ, हम बांग्लादेश को इंडस्ट्रियल हब बनाने जा रहे हैं। आज देखें कि अगर पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे होते, आज हम ईमानदार होते, तो क्या हमें वो नहीं बनाते? इंडिया मदद ना करता हमारी? हाँ करता जी, करता क्यों ना। बस ये बीच हुक्मरान है जो ये ना नवाज शरीफ ना इमरान खान कुछ किसी को नहीं दे रहा। ये जो गरीब अवाम है ये पिस रही है, इसका क्या कसूर है बेचारी का, जो कुछ नहीं कर सकते, अपने बच्चों के लिए खाना नहीं बना सकते। बहुत मुश्किल काम है। देखें मैंने ले लिया, आपने ले लिया, ये अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इनको चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। देखें गरीब अवाम का ध्यान रखें, उनका कौन वारस है? ये वोट ले जाते हैं आके, उस दिन गलियां बांध जाती हैं। वोट लेके कभी घर में आए ही नहीं पूछने के क्या है क्या नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको नहीं लगता सर कहीं ना कहीं आवाम का भी कसूर है? जब वो पॉलिटिशियन आपकी सुनते नहीं है तो आप उन्हें वोट क्यों देते हैं, सिलेक्ट क्यों करते हैं? किसको दें फिर? किसी को तो देंगे ना। जैसी वाम वैसा हाकम भेजा जाता, कुरान पाक कह रहा है अभी जैसी वाम वैसा हाकम। हम लोग भी ठीक नहीं है सर। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इंडिया की, तो वहाँ पर जो भी हुक्मरान आता वो मुल्क के लिए आता। आप नरेंद्र मोदी को देख लें कि इंडिया को 5वीं बड़ी मैशत बना दिया। उनकी वो है ना हिंदू, वो सारे इकट्ठे हैं, वो उनको ज़्यादा वो तरजीह देते हैं। तो सिख वगैरह नहीं है, वो क्या कर सकते। बड़ा वो इसकी वजह से ज़्यादा वो हिंदू ज़्यादा तरक्की पे जा रहे हैं। सर क्या वजूहत हैं? हम कहते हैं मुसलमान सबसे अच्छे हैं हमारे। सर किसने कहा कि सिर्फ हिंदू तरक्की पे जा रहे हैं? अजीम प्रेमजी का नाम सुना है आपने? वो मुसलमान हैं और इंडिया कहूं दुनिया में एक उनकी कंपनी का बहुत बड़ा नाम है। छोटी मोटी कंपनी नहीं चलाते हैं। हमारे यहाँ सरदारों की, सिखों की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, छोटी मोटी नहीं, बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। हम सब ग्रो कर रहे हैं सर। हम यहाँ पे ये नहीं देखते कि वो मुसलमान है, कि वो सिख है, कि वो ईसाई है, कि वो हिंदू है। हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, तभी हम सब ग्रो कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी। बस इबादत भी हम करते हैं, हम कहते हैं कि हम सबसे अच्छे ईमानदार भी हैं, फिर भी आज के टाइम के अंदर हिंदू ज़्यादा तरक्की याफ्ता हमसे। नाम के मुसलमान हैं, अंदर हमारे कुछ नहीं है। और आप यकीन करें, अमेरिका गए हैं, हमारी सोच अगर वो कलमा पढ़ लेना तो वो जनती हैं। हम जैसे लोगों के, हमने उधर रमज़ान खोला, रोज़ा खोला, आप यकीन करें इतनी उन्होंने इज्जत की है हम लोगों की, इतनी इज्जत की मैं आपको बता नहीं सकती। रोज़ेदारों की इतनी इज्जत की है। तो यहाँ पर चीज़ें जब रोज़ा आता तो चीज़ें सस्ती हो जाती कर देते हैं और महंगी कर देते हैं। इनको चाहिए कि गरीबों का ध्यान रख के थोड़ा सस्ता कर दें। देखो 10 रुपये 20 रुपये सस्ता कर दें तो गरीब भी बेचारा खुश हो जाए। लेकिन इधर आप देखें कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं कर रहे लोग। कोई मैसेज देना चाहेंगे, कोई पैगाम देना चाहेंगे? आप बाहर लोग सस्ती कर देते हैं चीज़ें, जब हमारे रमज़ान आता है सस्ती करते हैं ना। मैं कहती हूँ कि हम उधर हॉस्पिटलों में उन लोगों ने हमारी इतनी इज्जत की है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतने महंगाई होती है, उधर सस्ता हो जाता है। ये मुसलमान है, ये नाम के मुसलमान है। सर आपको पता है इंडिया में भी चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। एक बंदा मुझे दिखा रहा था, कह रहा था रमज़ान से पहले ये नींबू जो है, नींबू 10 रुपए का था, रमज़ान आया 5 रुपए का कर दिया। इधर नहीं करते, इधर डबल हो जाता है, इधर डबल से डबल हो जाता है। बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का। वैसे आप लोगों ने जाने पाकिस्तानी सीनियर शहरियों के, ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, आपको सेहत दे, और इसी तरह आप लोगों की अच्छी बातें फैलाते रहें और बात दुआ में याद रखना। बहुत शुक्रिया। कैसे आप लोगों ने जाने पाकिस्तानी सीनियर सिटीजन्स की आवाज़। शुक्र अल्लाह। सर नाम आप? सैयद नसीम अब्बास। आपका नाम? हाशिम अब्बास। क्या करते हो? मैं स्टडी करता हूँ। कौन सी क्लास? 6th सेमेस्टर में BS मैनेजमेंट कर रहा हूँ। वेरी नाइस। तो सर बेसिकली बात करने का पर्पस ये है, रिलेशंस के ऊपर बात करूँगा। चलो पहले तो ये बताएं कि ईद आ रही है, शॉपिंग वगैरह और घर के हालात वगैरह कैसे मैनेज कर रहे हो रहा गुजारा इस हालात के ऊपर देखते हुए, जहाँ पर डॉलर आसमान को छू रहा, पेट्रोल की कीमतें 300 पर जा रही हैं, कैसे गुजारा हो रहा है? अल्लाह का शुक्र है, हालात बहुत ख़राब हैं मुल्क के। इन्होंने सियासतदान हमारे बहुत ख़राब किए हुए हैं। इनकी आपस की जंग है और कोई मसला नहीं। मुल्क बिल्कुल ठीक है, इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया बस। बिल्कुल सही।
सर अगर मैं बात करूं रिलेशंस की, आपसे बात कर लेता हूं यार। अगर रिलेशन, अगर आपके पड़ोसी के साथ, अगर आपके रिलेशन, आप रोज़ पड़ोसी के साथ लड़ते हैं तो महल्लेदार आपको किस निगाह से देखते हैं, अच्छी निगाह से या बुरी निगाह से? लाजमी सी बात है, बुरी निगाह से देखेंगे। सही बात है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव, अभी रिसेंट की न्यूज़, अभी की न्यूज़ है कि जापान ने ये अनाउंसमेंट की है कि वो बांग्लादेश को इंडस्ट्रियल हब बनाने जा रहा है फ्यूचर के अंदर। अगर मैं बात करूं इंडिया की मदद से बनाएगा उसको इंडस्ट्रियल हब। अगर हमारे रिलेशन आज किसी भी कंट्री के साथ अच्छे होते तो क्या हमें भी इस तरह के प्रोजेक्ट ना मिल रहे होते? आपने जैसे देखा है कि पाकिस्तान में चाइना ने इन्वेस्टमेंट की थी सीपैक, जो सीपैक बना है, उसके बाद में लाजमी सी बात है उसके साथ में कंट्रीज़, वो जो नेबर कंट्रीज़ है वो भी इन्वेस्टमेंट करती। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से लाजमी मतलब कि मुमकिन नहीं है कि इस तरह का होगा। आज अगर बांग्लादेश हमें इस सिचुएशन में देखते हुए, जहाँ पर वो डेवलप हो रहा है, जहाँ पर वो तरक्की याफ्ता बन रहा है, वो हमें इस सिचुएशन में देखते हुए क्या फील करता होगा, क्या महसूस करता होगा? देखिए, बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा ही था, ठीक है, पाकिस्तान से वो बांग्लादेश में टका चलता है, तो वो उसकी वैल्यू ये होगी है कि बांग्लादेश का 1 टका होगा वो पाकिस्तानी के 2 रुपये बनेंगे, तकरीबन 3 पे जो भी कहते हैं। तो मतलब कि पाकिस्तान की 3 टके की भी नहीं रहेगी वैल्यू। हम कहते होते थे जब बांग्लादेश हमसे अलग हुआ तो वो तो टके के लोग हैं, वो तो टका 2 दिन नहीं चलेंगे, लेकिन आज वो डेवलप हो गए जी, वो 3 टका बन गया अब तो। क्या ख्याल है, यहाँ पर मैं पूछना ही चाह रहा हूँ कि अब बांग्लादेश जैसे कंट्री भी इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे रखती है, अगर वो भी तो कह सकती थी भाई तुमने ये किया, तुमने वो किया, हम तुम्हारे साथ तल्लुकात अच्छे नहीं रखते, लेकिन मुसलमान पाकिस्तान से भी ज़्यादा बांग्लादेश में ही होंगे, लेकिन वो भी तो कश्मीर का मसला लेकर अपनी ट्रेड को बंद कर सकते थे, लेकिन वो लोग क्यों नहीं करते? प्रैक्टिकल है या प्रोफेशनल लोग हैं वो? लाजमी सी बात है, प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल दोनों तरीके से लोग हैं। पाकिस्तानी मेहनत करते हैं लेकिन ना दिल से मेहनत नहीं करते इतनी ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा मसला जो है ना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मैंने आपको पहले भी बताया, उसकी वजह से पाकिस्तान जब से ही मतलब कि तरक्की की राह पे जाने लगता है कुछ ना कुछ मसला आ जाता है। आपने जैसे भी देखा कि मैं तरक्की की है हमने कभी? हाँ, हो रही थी। कब हो रही थी? लेकिन वो डिक्टेटर्स के दौर में हो रही थी तरक्की, वो एक हिसाब से, लेकिन वो इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं। सर आप तरक्की किसे कहते हैं? मेरी रिसर्च के मुताबिक हमने तरक्की उस वक्त की है जब हमें पैसे बाहर से कुछ आए इमदाद की सूरत पे, जब किसी मुल्कों की जंग लगी है उससे हमने पैसे लेकर तरक्की की है। अब मुझे तरक्की बाय फैक्ट बताइएगा कि हमने तरक्की कब की है? देखें, तरक्की जो होती है ना इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से होती है। अब हमारे पाकिस्तान में वो जो होते हैं एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन रिजर्व, जैसे डॉलर, पूरी दुनिया में डॉलर चलता है, पाकिस्तान में डॉलर की कमी क्यों हो जाती है? क्योंकि ये होता है कि लोगों का पॉलिटिक्स में वो जो पॉलिटिशियन होते हैं उन पर एतमाद ख़त्म हो जाता है, हुकूमत पर एतमाद ख़त्म हो जाता है, वो अपने डॉलर निकलवा के पाकिस्तानी बैंकों से अपने बाहर बैंकों में रखवा लेते हैं। इसी वजह से डॉलर की कमी पाकिस्तान में आती है और जो पाकिस्तान की असल कीमत है वो रुपीज़ में वो हाई हो जाती हैं। एज एजुकेटेड पाकिस्तानी, आज के मौजूदा टाइम के एक पढ़े लिखे पाकिस्तानी की सूरत पर इंडिया के साथ रिलेशन बेटर करना कितना ज़रूरी हो गया आज के टाइम के अंदर? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर किसी के साथ, इसराइल के अलावा हर किसी के साथ रिलेशन बनाना चाहिए पाकिस्तान को। कैसे आप लोगों ने जानी पाकिस्तानी पढ़े लिखे राय, स्टूडेंट की राय, अंकल आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्टूडेंट थे और आखिर में जो इन्होंने बात कही कि इजराइल के अलावा, इजराइल क्या है वो पूरी दुनिया को पता है, इजराइल की डेवलपमेंट पूरी दुनिया को पता है। इजराइल अपने चारों तरफ लैंड लॉक्ड है दुश्मनों से, उसके बाद भी उसने सर्वाइव किया है, उसके बाद भी टेक्नोलॉजी में उसका लोहा पूरा दुनिया मानती है, वेपन्स में उसका लोहा पूरा दुनिया मानती है, इजरायली दिमाग का लोहा पूरा दुनिया मानती है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं 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 नहीं, तो न इजराइल की सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला है, न इजराइल में आटे के लिए लोग अपनी जान दे रहे हैं लाइनों में लगकर, और न वहां पर भूखमरी है। फर्क समझ रहे हैं? आपके मानने, आपके न करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान ने अगर ट्रेड बंद की इंडिया के साथ, संबंध तोड़े, तो इसका असर इंडिया पर थोड़ा ही ना पड़ा, इंडिया पर रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उल्टा पाकिस्तान पर फर्क क्या पड़ा। पाकिस्तान में आज सब्जियां कितनी महंगी हैं, जो इंडिया से जाती तो शायद बहुत सस्ती मिलती रमजान के मौके पर। इंडिया में सामान जो है वो सस्ता मिल रहा है, वो आपके यहां जाता तो आज आपके यहां महंगाई काबू में रहती। लेकिन ये जो नफरत है इजराइल से नहीं जी, इजराइल से नहीं, कर लो, इजराइल की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप उसको तस्लीम करो, ना मानो, कुछ भी करो, आप उसे रिश्ते न रखो,
आपका नुकसान है, उसका कुछ भी नहीं है। कि इंडिया के साथ रिलेशन ताल्लुकात बेहतर करना कितना ज़रूरी है, करना चाहिए या नहीं? हाँ जी, करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपना पाकिस्तान को बढ़ाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। इसराइल के साथ नहीं, बाकी कोई मुल्क, अफ़गानिस्तान हो या इंडिया हो, बांग्लादेश, उनके साथ चलेंगे तो अच्छा होगा निज़ाम पाकिस्तान का। पाकिस्तान जिंदाबाद होगा। हम कहते हैं हमारा पाकिस्तान खुशहाल हो, हमारे सियासतदान नहीं करने देते, ये इनको अपने मफाद का है बस, और कुछ नहीं। पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आपका अंकल, बहुत ज़बरदस्त। वैसे आप लोगों ने जानी एक सीनियर सिटीजन की और एक स्टूडेंट की, पाकिस्तानी पढ़े लिखे स्टूडेंट की राय। उन्होंने कहा कि इंडिया के साथ रिलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर पाकिस्तान को ग्रोथ की तरफ लेके जाना। तो गाइस इसी के साथ मुझे इजाज़त दे, मिलती है इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान मुझे कुछ इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया यार। चले दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गया। अच्छा, एक बात बताइए, इजराइल ने कभी पाकिस्तान पर अटैक नहीं किया, इजराइल वहाँ पर कुछ ऐसे काम नहीं करा था, इजराइल के लोगों ने कभी पाकिस्तानियों पर जुल्म नहीं किए। इंडिया से तो फिर भी आपकी दुश्मनी है, इंडिया से आपने 4 लड़ाइयाँ लड़ी हैं, कश्मीर को लेकर विवाद चल रहा है, लैंड लॉक्ड बॉर्डर है आपका, इजराइल के साथ तो दूर दूर तक वास्ता नहीं है आपका। लेकिन भाई, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। जिसने कभी कुछ आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, उसको आप लोग दुश्मन नंबर 1 मानते हो। जब तक ये सोच बाहर नहीं निकलेगी, कुछ नहीं हो सकता। अरे शर्म कर लो, चीन जो कर रहा है मुसलमानों के साथ, वैसे ही वही काम करो ना जो इजराइल के साथ आप लोग कर रहे हो। वही नफरत करो, संबंध तोड़ लो, नहीं तोड़ पाओगे, क्योंकि उसने मुंह में डॉलर डाल रखे, बंद कर दिया डॉलर डाल डाल के मुंह आपका, है कि नहीं? लेकिन नहीं जी, इजराइल को हम नहीं मानते। अजी हाँ, मत मानो यार, क्या फर्क पड़ता है इजराइल पर, ना दुनिया पर, ना इंडिया पर। जाओ फिर, इजराइल को जो करना है वो कर रहा है। वो अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए, उनको मिलने वाली सहूलियतों के लिए जो बन पड़ता है उससे वो करता है। और उसके इन्वेंशंस, एक से एक इन्वेंशन देखो यार। पानी की कमी के बावजूद भी वहां पे फसलें लहलहाती हैं। आपके यहां तो व्हीट इंपोर्ट किया जा रहा है। यह है फर्क। और देखिए, जापान के साथ हमारे रिलेशन बड़े अच्छे हैं और हम चाहते हैं, जाहिर सी बात है, इंडिया और जापान ने मिलकर ये कदम उठाया है कि बांग्लादेश को क्या करना है। बांग्लादेश को भी फायदा होगा उससे, वहां पर रोजगार मिलेंगे, वहां पर इंडस्ट्रीज आएंगी, इंडिया को भी फायदा होगा। इंडिया भी लगातार अपनी चीज़ें बढ़ा रहा है। अभी हमने जो फ्यूल पहुंचाने का काम किया, हमने पाइपलाइन के थ्रू पाइपलाइन बना दी बांग्लादेश तक। अब यहाँ से फ्यूल जो तेल है वो अब बांग्लादेश तक जाएगा, पाइपलाइन के थ्रू जाएगा। कितनी बड़ी कामयाबी है। वहाँ का जो पोर्ट है, चिटगोंग पोर्ट है शायद, वो इंडिया को मिल गया है, वहाँ से हम ऑपरेट करेंगे। बांग्लादेश को भी फायदा है, हमें भी फायदा है। हमारे पास जो एक्सेस बिजली बन रही है, हम वो बिजली भी बांग्लादेश को बेचने जा रहे हैं। बांग्लादेश को बिजली की ज़रूरत है और हम ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम उनको बेचेंगे, सस्ती रेट पर बेचेंगे, उनको भी टेंशन नहीं है। तो पड़ोसियों से रिलेशन इसीलिए अच्छे रखे जाते हैं। कब पड़ोसी किस काम आ जाए आपको पता नहीं है, लेकिन आपने तो कभी सोचा ही नहीं। जब आपके कुरान में ये बात लिखी है कि पड़ोसी से अच्छे संबंध रखने चाहिए, तो आपने तो कुरान की बात नहीं मानी और किसी की बात क्या खाक मानोगे। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।